हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा। हमने सबसे पहले रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर देखा, उससे जुड़े हुए सवालों को हल किया। उसके बाद हमने मैथ्स का HCF एंड LCM चैप्टर देखा और उससे जुड़े हुए सवालों को हल किया। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर रक्त संबंध ब्लड रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे। इसमें रिश्तों को उलझाकर उससे जुड़ा हुआ प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। रिश्ते तो हम सभी के जीवन में हैं, लेकिन जब वही रिश्ते उलझ जाते हैं तो जिंदगी उलझ जाती है। तो यहाँ रिश्तों को उलझाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। जो रिश्ता पूछा जाएगा उसका जवाब देना है। इससे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कैसे हम उन्हें हल कर सकते हैं, आइए उन्हें देखें। हमारा पहला प्रश्न है, P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। देखिए, अनेक संबंध इस प्रश्न में दिए गए हैं, तो हम उसे नोट कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि P Q का भाई है, यानी Q का भाई है P। हमारा तीर इधर है, इसका मतलब P भाई है। Q क्या है? भाई है, बहन है, वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। R Q की मां है। Q की मां कौन है? R जो है वो Q की मां है, लेकिन Q बेटी है या बेटा है हमें नहीं पता है। S R का पिता है और इस R का पिता S है। T S की मां है। T जो है वह इस S की मां है T। तो बताइए P का T से क्या संबंध है, यानी P क्या होगा? जिसका संबंध पूछे उसका हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह क्या होगा अगले का। तो देखिए, Q और P एक पीढ़ी में है। Q का भाई है P, तो Q या तो P की बहन होगी या P का भाई होगा, लेकिन दोनों एक पीढ़ी में है, ये हम जान रहे हैं। Q की मां R है, तो जब ये दोनों भाई बहन है या भाई भाई है तो इसकी जो मां होगी वही P की भी मां होगी, तो R जो हुई वह P की मां हुई। और S जो हुए वह इस मां जो हुई R उसके पिता हुए, यानी P से एक पीढ़ी ऊपर R हुई और R से एक पीढ़ी ऊपर S हुए, और T जो है उस S से भी एक पीढ़ी ऊपर, यानी S की भी मां T है। यानी यह मां हुई, यह मां के पिताजी यानी नाना जी हुए, और ये नाना जी की मां हुई, यह परनानी या कहीं कहीं इसे परदादी भी कह सकते हैं। रीजनिंग में उसे दोनों तरह से लिखा जाता है, यानी दादा दादी नाना नानी से एक पीढ़ी ऊपर का रिश्ता, पर परदादा परदादी परपोता परपोती वाला जो रिश्ता होता है वह रिश्ता है। ये मां हुई, ये उसके पिता और उसकी मां, तीन पीढ़ी ऊपर हम लोग चले गए। तो P क्या होगा T का? या तो परनाती कह लीजिए, तो परनाती का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे परपोता लिखेंगे। यानी P जो है वह T का परपोता है, यानी T से तीन पीढ़ी नीचे। यही हमारा उत्तर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि A B की बहन है, C B की माता है, D C का पिता है, E D की माता है, तो A से D का क्या संबंध है? तो वही बात करेंगे, जितने चीज हमें दी गई है उन सबको हम लिख लेंगे। B की बहन है A जो है वह B की बहन है, A बहन होगी, B बहन है, भाई है, क्या है नहीं पता। C B की माता है, B की माता C, D C का पिता है। अब इन C का पिता D हो गया। E D की माता है, अब D की माता E है। तो कहा जा रहा है A का D से क्या संबंध है, यानी E का जो आगे का दिया गया है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, A और D के बीच का संबंध पूछा जा रहा है। तो देखिए, A की बहन या भाई है B और B की माता C, तो A की भी माता हुई C और C के पिता हुए D, यानी डी जो हुए
वह ए के कौन हुए, मां के पिता यानी नाना हुए। तो डी का पूछ रहा है यहां पर, डी का, तो जिसका पूछ रहा है वह क्या होंगे, तो डी का, तो डी क्या होंगे, नाना होंगे। एक और बी की माता हुई सी और सी के पिता हुए डी, तो माता के पिता यानी नाना हुए डी। हमारा उत्तर दूसरा नाना। अगला प्रश्न कहा जा रहा है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है। ए और बी भाई हैं, देखिए दोस्तों ए और बी भाई हैं, हमने दोनों तरफ एरो दिया यानी दोनों भाई हैं, पता है दोनों भाई हैं, कोई बहन नहीं है इसमें। ई पुत्री है एफ की, ई और एफ का रिलेशन आया जो कि यहां नहीं है, तो आगे देखते हैं इनमें से किसका संबंध इन दोनों से है, वो पहले लिख लेंगे फिर इसको लिखेंगे। एफ पत्नी है बी की, ए और बी दो भाई जो है उनमें बी जो है उसकी पत्नी है एफ, और ई पुत्री है एफ की, और इस एफ की पुत्री है ई। तो कहा जा रहा है ई का ए से क्या संबंध होगा। देखिए दोस्तों ई का यानी ई क्या होगी, ए और बी भाई है, बी की पत्नी एफ और एफ की पुत्री ई, यानी बी के पत्नी की पुत्री यानी बी की पुत्री हुई ई, और ए और बी भाई हैं तो भाई की पुत्री क्या होगी, भतीजी होगी। तो ई जो होगा वो भतीजी होगी, और तीसरा उत्तर हमारा जो भतीजी है वही इसका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आप जो जो दिया गया है उसको लिख लें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आइए और अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि ए की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से क्या संबंध होगा। देखिए दोस्तों बी ने कहा ए से कि तुम्हारी मां यानी ए की मां जो होगी, मान लेते हैं कोई भी है ए की मां, स्टार मान लिए, तो ए की जो मां होगी वह मेरी मां की छोटी बहन है, यानी बी की जो मां होगी मान लीजिए ये, इसकी ये बहन है, तो यानी ये दोनों बहनें हैं, ए की मां और बी की मां दोनों बहनें हैं। तो कहा जा रहा है ए का बी से क्या संबंध होगा, तो दोनों बहनों का पुत्र यानी दोनों हुए मौसेरा भाई, हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक परिवार के 6 सदस्य हैं ए बी सी डी एफ, वो एक साथ यात्रा कर रहे हैं, बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। तो लिखिए बी सी का पुत्र है, यानी सी का पुत्र हुआ बी, और सी जो है वह बी की माता नहीं है। सी का पुत्र है बी लेकिन यह माता नहीं है, तो क्या होगा, एक पिता होगा। तो ये सी क्या हो गया, माता नहीं हुआ, ये हो गया पिता। सी हुआ पिता और बी हुआ पुत्र। ए और सी विवाहित दंपत्ति है, यानी ए और सी की शादी हुई है, तो ए और सी में क्या संबंध होगा, ये पिता है तो यह पति होंगे, यह पुरुष, सी पुरुष हुए, और ए जो होगी वह महिला होगी, ए क्या होगी, पत्नी होगी ए सी की। अब कहा जा रहा है डी ए की पुत्री, उससे पहले कहा जा रहा है कि ई सी का भाई है, इस सी का भाई है ए, सी का भाई है ई, और डी ए की पुत्री है, ए की पुत्री है डी, एफ बी का भाई है, बी का भाई है एफ। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, देखिए दोस्तों पुरुष सदस्य कौन कौन होंगे, एफ जो है वह बी का भाई है, तो जब ये भाई है तो ये पुरुष हो गया, बी जो है वह सी का पुत्र है, तो पुत्र है तो ये भी पुरुष हो गया, सी जो है वह पिता है तो यह भी पुरुष हो गया, और यह ई जो है वह सी का भाई है तो यह भी पुरुष हो गया, ए पत्नी है तो यह महिला हुई, और डी पुत्री है तो यह भी महिला हुई। तो ई सी बी और एफ ये 4 पुरुष सदस्य हुए, तो ये 4 हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। एम पी का पुत्र है, तो लिखिए दोस्तों पी का पुत्र है एम,
क्यू ओ की पौत्री है जो कि पी का पति है। देखिए क्यू ओ की पौत्री है यानी पोती है जो पी का पति है, जो किसके लिए आएगा, जो सबसे नजदीकी होगा ओ उसके लिए आएगा, क्यू के लिए नहीं आएगा। जो शब्द जो है वो अपने सबसे नजदीकी के लिए आता है। तो जो यानी कि ओ पी का पति है, तो पी का पति हो गया ओ, यानी ओ की पत्नी हो गई पी और ओ और पी का पुत्र हो गया एम। ओ की पौत्री कौन है, क्यू। क्यू ओ की पौत्री है, ओ की पौत्री यानी पोती हो गई क्यू। तो एम का ओ से क्या संबंध है, देखिए एम का ओ से क्या संबंध है, एम क्या होगा, तो एम पुत्र हुआ पी का और पी के पति हुए ओ, तो यानी ये दोनों पति पत्नी है, और पत्नी का पुत्र यानी पति का भी पुत्र, तो ओ का पुत्र हुआ एम, तो एम क्या हुआ, पुत्र हुआ ओ का। क्यू का कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सवाल को बड़ा करने के लिए क्यू का एक संबंध दिया गया है, लेकिन हमें ओ का पुत्र हुआ एम, तो एम क्या हुआ, पुत्र, वही आंसर हमारा होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। समझिए क्या कह रहा है, या वह औरत क्या कह रही है, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो दादाजी का बेटा कौन होंगे, या तो पिता होंगे या चाचा होंगे, लेकिन जब दादाजी का इकलौता बेटा होगा तो वह कौन होंगे, वो पिता होंगे, क्योंकि वह एक ही भाई होंगे। तो दादाजी का इकलौता बेटा क्या हुए, पिता हुए। फिर कह रहा है उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, यानी दादाजी का इकलौता बेटा यानी पिता जो है वह उसके भाई के पिता है, यानी जो उसके भाई के पिता है वह मेरे भी पिता है, यानी उसका भाई मेरा भी भाई है। तो जब उसका भाई मेरा भाई है तो वह भी मेरा भाई होगा। तो वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वह औरत बहन होगी। कह रही है औरत कि उसके भाई के जो पिता है वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, यानी मेरे भी पिता है। तो उसके भाई के जो पिता है वह मेरे पिता है, यानी उसका भाई भी मेरा भाई है, और जब उसका भाई मेरा भाई है तो वह भी मेरा भाई है। और कहने वाली जब औरत है तो औरत क्या होगी, बहन होगी। यही बहन हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी है। देखिए माताजी के पौत्र यानी माताजी का पोता कौन होगा, कहने वाले का बेटा होगा या फिर उसका भतीजा होगा। तो अगर बेटा माने भतीजा माने दोनों में आंसर एक ही आएगा। तो कह रहा है कि वो लड़की मेरी माताजी के पौत्र यानी मेरे पुत्र की पत्नी है, यानी बहू है उसकी। तो अरुण लड़की से कैसे संबंधित होगा, तो वो जब उसकी बहू हुई तो वह उसका ससुर हुई, तो आंसर होगा ससुर। क्या कहा अरुण ने कि यह लड़की, यह जो लड़की है वह मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी है। तो माताजी का पौत्र यानी कहने वाले का पुत्र और उसकी पत्नी यानी उसकी बहू, तो क्या क्या संबंध हुआ बहू और ससुर का, तो वह ससुर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सुकेत की 3 पुत्रियां, सुकेत है उसकी 3 पुत्री है, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मान लेते हैं एक भाई है डी। तो इसका क्या भाई होगा, एक ही भाई, इसका एक ही भाई, इसका एक ही भाई, एक ही भाई होगा ना जो तीनों का भाई होगा। यह प्रश्न हमें उलझा सकता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि तीनों का एक एक भाई, तो हम 3 भाई मान लेंगे। नहीं, जब 3 भाई हो जाएगा तो तीनों को तो 3-3 भाई न कहलाएगा, एक ही भाई होगा जो तीनों का एक एक भाई कहलाएगा। तो कैसे हो गया, एक सुकेत हुआ, उसकी 3 बेटियां हुई और एक भाई है यानी सुकेत का एक पुत्र भी है डी। कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो जब 3 बेटियां हैं तो ये तीनों महिलाएं हो गई, तो एक सुकेत पुरुष है और एक जो भाई है डी वह पुरुष है, यानी कुल 2 पुरुष हैं। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, लिख दीजिए। संदीप का भाई है अंकुर।
संदीप किशन का बेटा है। यह जो संदीप है वह किशन का बेटा है। बलजोड़ किशन के पिता है। अब इस किशन के पिता हैं बलजोड़। तो अंकुर बलजोड़ से कैसे संबंधित है? अंकुर क्या होगा? देखिए, किशन का बेटा संदीप और किशन बलजोड़ का बेटा, यानी बलजोड़ के बेटा का बेटा यानी संदीप हुआ पोता, और संदीप का भाई अंकुर भी होगा पोता। संदीप और अंकुर भाई है। संदीप किशन का बेटा है, यानी किशन उसका पिता हुए, और किशन के पिता बलजोड़ हैं, तो यानी बलजोड़ दादाजी हुए। तो अंकुर क्या होगा? संदीप और अंकुर दोनों पोता होगा, तो अंकुर का पूछ रहा है तो अंकुर पोता होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये ब्लड रिलेशनशिप का चैप्टर समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको दिमाग में रिश्तों की कल्पना करनी है, रिश्तों का ज्ञान रखना है, और यह चैप्टर आसानी से हल हो जाएगा। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न लगभग हर परीक्षा में एसएससी के आते हैं, जो आप आसानी से हल कर पाएंगे। आज एक ही दिन में यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग रीजनिंग का ही एक और चैप्टर देखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर एक दिन में समाप्त हो गया। अगला जो रीजनिंग का चैप्टर होगा वह भी 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम 3 दिन रीजनिंग को दे देंगे, और उसके बाद हम मैथ के एक चैप्टर की ओर चलेंगे, क्योंकि अगर हम कल मैथ का चैप्टर शुरू कर देते हैं तो मैथ का एक चैप्टर करीब आपका 3 या 4 या 5 दिन ले सकता है, और उस 3 दिन में हम इधर 2 चैप्टर समाप्त कर लेंगे। तो अगले दिन हम रीजनिंग पढ़ेंगे। वह चैप्टर अगर एक दिन में हो जाता है तो ठीक, नहीं तो 2 दिन में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर मैथ की ओर चलेंगे। आप लोगों को अगर यह पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर यह आपके काम की चीज नहीं है तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते होंगे जो जनरल कंपटीशन विशेषकर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप उन्हें यह रिकमेंड कर सकते हैं, वह इसे देखें और लाभान्वित हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।